सभी तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, सभी अपने आप को ठगे ठगे महसूस कर रहे हैं। बच्चे इसलिए ठगे ठगे महसूस कर रहे हैं कि टीचर ने, इन्फ्लुएंसर ने, भैया रे, दीदी ने जो चीज बताया था, बताया क्या था कि ये 15 टॉपिक पढ़ लो, इसी से ये 15 चैप्टर पढ़ लो, इतने मार्क्स गारंटीड है। बहुत सारे लोग ये बात कहते थे कि अरे इतना ही कर लो आ जाएगा, और टीचर ये ठगे ठगे महसूस कर रहे हैं कि भाई क्या कर दिया आपने, क्या कर दिया, ये आपने तो हमारा धंधा चौपट कर दिया। भैया दीदी तो अलग लेवल के परेशान है भाई। क्यों? क्योंकि इस बार का जो पेपर है ना, वो दैट इज द बेस्ट पेपर एनी जेन्युइन टीचर कैन एस्पायर। क्योंकि ये जो पेपर बनाया गया है ना, ये अच्छा पेपर है। अच्छा पेपर उन बच्चों के लिए जिन्होंने सच में पढ़ाई किया था, और जो सच में पढ़ाई करते हैं ना, उसके लिए इस बार कट ऑफ कम जाएगा। कट ऑफ कम जाएगा, कितना कम जाएगा वो बताया नहीं जा सकता है, वो भावनाओं को समझो, काफी कम जाने वाला है इस बार का कट ऑफ। मतलब मैं नहीं मानता कि 610 620 में भी ये कट ऑफ जो है वो आने वाला है। मैं आपको पूरी डिटेल में अगले वीडियो में इस बारे में बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि 350 मार्क्स या 400 मार्क्स आपके स्कोर हो रहे हैं। अगर नीट 2025 में 350 to 375 मार्क्स आपके स्कोर हो रहे हैं मिनिमम, यू आर इन द गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं आयुष कोर्सेज की बात कर रहा हूं, और इन सब के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन अभी आपने तुरंत एग्जामिनेशन दिया है एंड यू मे बी इन अ डिप्रेशन जोन। डिप्रेशन इसीलिए क्योंकि एग्जामिनेशन अच्छा नहीं गया, सारे साल का पाप जो है वो हमें अभी नजर आता है। लेकिन ट्राई टू बी जेन्युइन। अगर आपसे कोई पूछ रहा है एग्जामिनेशन कैसा गया, तो ये कहना कि ओएमआर सीट में मैंने इतना गलत कर दिया, या ये कहना कि यहां पे मेरी तबीयत खराब हो चुकी थी, तो ये सारी चीजों को कहने के बजाय आप सीधा कह सकते हैं कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, एग्जामिनेशन अच्छी नहीं गई। This is the best and genuine answer any winner can give. This is the winner attitude. Winners have answers but losers have schemes. तो schemes नहीं बनाने। डोंट मेक स्कीम्स। डोंट, जो विनर होगा ना वो कभी बाउंड्री नहीं बनाएगा अपने चारों ओर, प्रोटेक्शन बाउंड्री की, हाँ चलो ऐसे ऐसे इस वजह से हो गया, इस वजह से हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें बहुत सही तरीके से जो भी पूछे उसे यही कहना है कि प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई थी, इसीलिए नहीं हो पाए। इसमें हम अपने आप को भी अपने नजर में अकाउंटेबल बनाते हैं और दूसरों के नजर में अपने आप को एक क्लियर कट, एक अच्छी एग्जाम्पल के रूप में उन्हें बताते हैं। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, डिप्रेस्ड होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक फूल, एक फ्लावर अगर बगीचे में दूसरे फ्लावर को देखकर खिलना शुरू कर दे, देन इट विल नॉट रिमेन ब्यूटीफुल एट इट्स ओन। तो उसकी ब्यूटीफुल, उसकी जो कह सकते हैं, जो उसकी सुंदरता है वो कभी दिखेगी ही नहीं। सो एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एवरी पॉइंट ऑफ लाइफ, द फ्लावर प्रमोट्स सेल्फ ग्रोथ एंड इंडिविजुअलिटी। अगर उसकी इंडिविजुअलिटी चली जाएगी, देन द फ्लावर विल नॉट रिमेन ब्यूटीफुल एट इट्स फर्स्ट प्लेस। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट कोट दैट आई थिंक दैट यू शुड remember, a flower does not think of competing to the flower next to it, it just blooms. वो बस खिलता है। ठीक है। स्कीम्स नहीं बनाने हैं, डायरेक्ट आंसर देने हैं, और इसके बाद ये चीज ध्यान में रखना है। अब ये मैं थोड़ा बह गया आगे, लेकिन चलो ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। जिस कारण से आप यहाँ पे आए हैं उस बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या बात है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुझे कहते हैं कि सर मुझे 350 मार्क्स आ रहे हैं, 375 मार्क्स आ रहे हैं, मुझे कोई मेडिकल कॉलेज मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। मिल सकता है। ये AA CCC की काउंसलिंग जो होती है, जो आयुष कोर्सेज की काउंसलिंग होती है, उसके थ्रू आपको कॉलेज मिल सकता है। पहली बात। दूसरी बात कि ये किनके लिए जरूरी है, ये कौन इस तरह के कॉलेज में जा सकते हैं, ये आयुष कोर्सेज में जा सकते हैं? ऐसे लोग जिनके कम से कम 1 या 2 ड्रॉप हो चुके हैं। फ्रेशर्स को मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता क्योंकि फ्रेशर जो होते हैं वो पार्शियल ड्रॉप भी कंसीडर करते हैं। अगर कोई आदमी का, कोई बच्चे का 1 या 2 ड्रॉप हो चुका है, तो अगर वो पार्शियल ड्रॉप भी कंसीडर कर रहा है, तो उसने 2 साल अच्छे से तैयारी किया है, 1 साल उसने मतलब 1 साल उसे समय मिला है तैयारी करना, अच्छे से किया है, नहीं किया वो तो बात मैं नहीं कर रहा। 2 साल तैयारी किया है, 1 साल तैयारी किया है उसने, और अब जो उसे समय मिल रहा है वो पॉलिश करके अपने आप को आगे ले जा सकता है। लेकिन जो फ्रेशर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि उन्हें टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स जो होती है वो होती नहीं है। वो आते हैं और सीधा पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं नीट के लिए, और जो कॉलेज की जो चीजें होते हैं वो पीछे छोड़ देते हैं। अब होता है कि 1 सेमेस्टर के बाद बैक लगता है, नीट गया तेल लेने, कॉलेज गया तेल लेने, आप फंस के रह जाते हैं, फिर से आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं। यू रिमेन इन द ट्रैप ऑफ दैट, यू रिमेन इन दैट विशियस ट्रैप। तो इससे अच्छा क्या है कि अगर आपकी 1 या 2 ड्रॉप हो चुकी है, यू मस्ट कंसीडर दिस। ठीक है। पार्शियल ड्रॉप आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो इसमें कंटिन्यूअस स्टडी भी कर सकते हैं, क्योंकि कोर्सेज जो हैं वो वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज ऑफ इंडिया हैं, जिस बारे में मैं पूरे डिटेल में आपको बताने वाला हूं। ऑल इंडिया कटअप जो है वो क्या होने वाली है, और साथ साथ ये ऑल इंडिया कोटा कटअप है, और इसके साथ साथ कौन से कोर्सेज में एडमिशन आपको मिल सकती है। जो भी मैं कॉलेज की बात करूंगा वो गवर्नमेंट कॉलेज होने वाली है, सरकारी कॉलेज होने वाली है, और साथ साथ ये जितने भी मैं कटअप की बात करूंगा वो सारे AA CCC की वेबसाइट पे लिस्टेड है। तो मैं कोई
कोई आसमानी बातें नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल बातें कर रहा हूं, जो जेन्युइन बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि क्या है ना कि ये AA CCC का नाम सुनते ही बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होता है कि इसमें तो पैसा लगेगा, तो वो भी मैं बताऊंगा कितना पैसा लगेगा, क्या लगेगा, वो भी मैं बताने वाला हूं। उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा आपको कि ये मैं एक और चीज आपको बताऊंगा कि वो कौन से बच्चे हैं, उसका क्या नाम है, उसका क्या रोल नंबर है, मैं एग्जैक्ट वो चीज बताऊंगा जिसको इस बार, जिसको पिछले साल 2024 में सिलेक्शन मिला है इन सारे कोर्सेज में। ठीक है, इन सबसे पहले मैं आपकी एक्सपेक्टेशन सेट कर देता हूं। नंबर 1 ये एक आयुष कोर्स है। नंबर 2 ये जितने भी कटअप मैं बताने वाला हूं ये सारे आयुष कोर्सेज के कटअप है। मैं कोर्स वाइज बताऊंगा कि किस कोर्स पे लास्ट कटअप क्या गया था। नंबर 2 ये सारे कटअप जो मैं बताने वाला हूं वो जनरल के कटअप है। तो अभी धोखाधड़ी की सिस्टम नहीं रहती है मेरे पास कि दूसरे वीडियो में जैसे होता है आगे में लिख देते हैं 300 मार्क्स पे ये मिलने वाला है और वीडियो के अंदर आप देखते हैं कि भाई ये बहुत कम है, ये तो भाई SC ST का कटअप है। तो ऐसा नहीं है, मैं जनरल की कटअप की बात कर रहा हूं। नंबर 3 कि जितने भी कोर्सेज मैं आगे आपको बताने वाला हूं वो सारे कोर्सेज जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के, वो सारे कोर्सेज जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के हैं। अब अगर आप स्टेट कोटा में जाएंगे तो कट ऑफ और नीचे जाने वाली है, और उससे भी ज्यादा, उससे भी अच्छी बात यह है कि अगर आप स्टेट कोटा के अलावा अगर आप कोई डीम टू बी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल भारतीय विद्यापीठ और भी बहुत सारे कॉलेजेस है, प्रभरवा कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि डीम टू बी यूनिवर्सिटी है। अगर आप उसमें जाना चाहेंगे फी थोड़ी ज्यादा होगी, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज पर ईयर, और उस कॉलेज में कट ऑफ जो है स्टिल इट विल गो मच लोअर, रैंक 5 लाख तक चली जाती है, 200-250 नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं। सबसे पहला कोर्स है BAMS। कट ऑफ जो है वो लास्ट सिलेक्शन जो हुआ है वो प्रियांशी नाम की एक बच्ची का हुआ है। एक सेकेंड मैं ओपन कर लेता हूं ताकि मैं आपको बता सकूं सही से। हाँ ठीक है, हाँ लास्ट सिलेक्शन जो हुआ है वो प्रियांशी नाम की बच्ची का हुआ है। मार्क्स जो है वो 554, रैंक है 1,12,402। और जो अब बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं मुझे कि ये जो आयुष कोर्सेज है उसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा हो सकती है। नहीं, ये कट ऑफ बहुत ज्यादा होती है और फी भी बहुत ज्यादा होते हैं। नहीं, कट ऑफ तो बहुत ज्यादा नहीं होती है लेकिन फी भी बहुत ज्यादा नहीं होती। एग्जांपल के लिए फी जो है इट इज 24,650, और ये जो है ये ऑफिशियल कोटा है। देख लो, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आसाम में है, ये गुवाहाटी असम, दिस इज ऑल्सो गुवाहाटी असम। तो ये ओपन राउंड में हुआ है और 6th राउंड में ये जाके काउंसलिंग हुआ है। ठीक है, ये 6th राउंड में जाके काउंसलिंग में, 6th राउंड काउंसलिंग में जाके ये आपको सिलेक्शन, ये आपको कॉलेज मिला हुआ है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप BHMS और BSMS के बारे में देख रहे हैं तो BHMS और BSMS की कट ऑफ जो है वो 10,000 रैंक नीचे ले लीजिए, 10-15 मार्क का डिफरेंस ले लीजिए, तो यहीं पे आपको कॉलेज इसमें BAMS में अप्रोक्सीमेटली 2024 की मैं बात कर रहा हूं, जब पेपर बहुत सस्ती बनी थी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये कट ऑफ, ये लास्ट कट ऑफ गया था और ये वेबसाइट पे अवेलेबल है। नंबर 2 क्या है अपना कि नंबर 2 जो कॉलेज है वो कोर्स है वो है BUMS बैचलर इन यूनानी मेडिकल साइंसेस। आयुष का फुल फॉर्म होता है आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, मेडिकल, सिद्धा एंड होम्यो। ठीक है, आयुर्वेदिक, सिद्धा, होम्यो एंड यूनानी। ठीक है, आयुर्वेदिक, आयुष। तो आयुष कोर्स में लास्ट जो है वो है आपका गुलिस्ता परवीन का लास्ट सिलेक्शन हुआ है एंड द कट ऑफ वाज 462 आउट ऑफ 720 पे लास्ट जो सिलेक्शन हुआ है वो हुआ है। फी कितनी थी? 26,250। अब देख सकते हैं फी यहां दिया हुआ है। नंबर 3, अब जो लास्ट कॉलेज है अपना दैट इज ये देखो, ये जो लास्ट कॉलेज है, ये जो लास्ट 2024 में जो जिसकी 443 मार्क्स भी आई है उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार कितने पे कट ऑफ जाएगा। ये कट ऑफ जो है ये और भी काफी कम जाने वाला है यार। ये जो 443 मार्क्स है ना, इस पे 443 मार्क्स पे मिला है गुंजा रानी को। कौन से कॉलेज मिला है? इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद फार्मेसी। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे सर ये कॉलेज तो इतने कम मार्क्स पे मिला है, ये कॉलेज घटिया होगा, है ना? ऐसा लग रहा है ना, अंदर से फील आ रहा है ना, आया ना फील? नहीं है बेटा, तुम्हें कभी कभी 6th सेंस जो है तुम्हारा बहुत खराब वर्क करता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि IRTA है, ये जो है वो ITRA है। ITRA यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा कहां है? जामनगर में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज अ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इवन मेनी ऑफ द IITs हैव नॉट बीन गिवन दिस मच स्टेटस। मेनी ऑफ द IITs, जैसे फॉर एग्जांपल IIT जोधपुर, IIT पटना, ये कोई भी इसमें से इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बहुत रिसर्च इंस्टीट्यूट को दिया जाता है, जैसे IISc,
आइजर, नाइजर, इन सबको दिया जाता है। एम्स, इट इज इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, सो दिस इज आल्सो एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड द ट्यूशन फी प्लस हॉस्टल इज 52,300 रुपीज। नाउ अगर आपको ये सारी चीजों में कोई भी झोल झंझट लग रहा होगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में बोलो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो देयर एंड चेक व्हाट इज द यू विल गेट द ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू दिस, ठीक है। वहां पे जाके तुम्हें पीडीएफ भी मिल जाएगी, एक एक करके देखते रहना, मेरी सारी मेहनत को तुम भी कर लेना एक बार, डुप्लीकेट द एफर्ट्स, ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स कहते हैं, मैं भी एफर्ट लगा रहा हूं, तुम भी एफर्ट लगाओ, ठीक है। अब देखते हैं कि नीट 2025 में ये कट ऑफ क्या क्या रह सकती है। नीट 2025 के अगर पेपर एनालिसिस हम चेक करें तो इस बार फिजिक्स जो है वो थोड़ा लेंदी हो गया था। लेंदी यानी क्या कि इसमें 5-5, 6-6 लाइंस के क्वेश्चन भी मैंने देखे हैं और जिंदगी में पहली बार मैंने देखा है कि नीट में इतने टफ क्वेश्चन, बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जेईई मेंस में अगर आप देखें टफेस्ट सीट जो है शिफ्ट जो है उसमें आता है, कभी कभी जेईई एडवांस में भी इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो it is very important कि this year NTA has considered to be harsh on you, ठीक है। Now the next thing is chemistry. Chemistry was the most doable section, but still many students have taken 50 to 60 minutes to solve this complete paper, ठीक है। तो again this was doable, but अगर किसी ने चुन चुन के बनाया होगा वही आगे जाएगा, उसने बहुत आगे जाएगा। ऐसे बच्चे जिसके ऑफलाइन में 720 में 600, 650, 670 आ रहे थे, उन्होंने भी इस बार बहुत चुन चुन के क्वेश्चंस बनाए हैं, और जिन्होंने चुन चुन के बनाए हैं क्वेश्चंस वो बहुत आगे जाएंगे इस बार। नाउ बायोलॉजी वॉज ऑल्सो ड्यूएबल बट लेंदी, 4-5 स्टेटमेंट दे दिया, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन दे दिए, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दे दिए बहुत सारे बच्चों के। बायो में जो 25 मिनट में बायो, 30 मिनट में बायो बनता है, इस बार ऑन एन एवरेज 45 to 48 मिनट्स लगा है। तो दिस मीन्स इट इज लेंदी, इट वॉज लेंदी पेपर, और जहां लेंदीनेस आती है वहां मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जहां मिस्टेक के चांसेस बढ़ते हैं दोस्तों कट ऑफ भी कम जाता है। और ये सेम केस इधर भी होने वाला है आयुष के लिए। मैं 50 मार्क्स डिक्रीज कर रहा हूं, 50 मार्क्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 50 मार्क्स डिक्रीज, और भी कम जाएगा दोस्तों। मैं ये लिखित में दे सकता हूं, ये कट ऑफ जो है ये मैंने सेफ साइड में रख के गेम खेला है, ताकि तुम बाद में मुझे गाली ना दो, क्योंकि पिछले बार मैंने गलत बता दिया था कि चलो ठीक है, इस बार ये जरूरी है कि हम सही तरफ जाए, क्योंकि पिछले बार तो किसी को पता नहीं था कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। मैंने फिर भी सेफ ही साइड खेला था, 650 ही बताया था आपको, लेकिन 656, 660 पे चला गया। लेकिन इस बार हम लोग सेफ साइड रखते हैं। और जो बीएमएस की कट ऑफ है वो हो सकती है 500, बीएसएमएस या उससे कर लो तो 10-15 मार्क्स मैंने कम किया है, बहुत कम जा सकते हैं, इससे भी कम जा सकते हैं। और उससे भी कम गया है किसका, बीयूएमएस का, मैं कह सकता हूं 400 के अराउंड हो जाएगा। और बी फार्मा जो कि लास्ट है अपना गवर्नमेंट कॉलेज का, वो 350 पे मिल जाएगा। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं, और जब मैं बोल रहा हूं तो मैं काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोलता हूं कोई भी चीज। सो रिमेंबर दिस फर्स्ट थिंग कि ये आयुष के कोर्सेज जो हैं वो अच्छे कोर्सेज होते हैं बेटा, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर तुम ये IITA जामनगर में चले जाते हो एंड देयर आफ्टर यू थिंक कि यहाँ से हमें एक अच्छा मेडिकल मतलब यहाँ से एक अच्छा लाइफ मुझे मिल सकता है, तो आपको मिल जाएगा। आयुष के कोर्सेज आपको इसीलिए नहीं दिखते क्योंकि आप गरीब हैं। एंड द सेम केस गो फॉर BDS के लोग आपको इसीलिए दिख जाते हैं क्योंकि अगेन आप गरीब है। जब आप गरीब होते हैं तो आप गुटखा खाते हैं, जब आप गुटखा खाते हैं तो आपके दांत में बीमारी होती है, आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक जो है, आयुर्वेदा से जो लोग BMS, BOMS, BHMS ऐसे सारे कोर्सेज कर रहे हैं, BNYS जो करते हैं, बैचलर इन नेचुरोपैथी, योगा साइंसेस, तो वो जो कर रहे हैं कोर्सेज, दे आर इन अ बेटर पोजीशन टू हैंडल मेनी सच थिंग्स। और हाल के दिनों में कुछ सालों में ब्रिज कोर्स भी आने वाला है, तो आप MBBS की तरह मेडिसिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आयुर्वेदा में ऐसा नहीं होता है कि आपको ये लेप लगाने का सिस्टम रहता है या कुछ और रहता है, नहीं, आयुर्वेदा में भी आपको प्रॉपर मेडिसिन पढ़ाई जाती है। और इसीलिए सरकार जो है वो हाल के दिनों में गवर्नमेंट की, क्योंकि भारत में जो एक डॉक्टर की जो है वो डेफिशिएंसी हो चुकी है, हर एक व्यक्ति पे बहुत कम डॉक्टर है, जिसकी संख्या 100 होनी चाहिए वहां पे संख्या 5, 10, 15 है। बहुत सारे ऐसे जैसे गायनोकोलॉजिस्ट को देख लीजिए तो उसकी संख्या और भी कम है, जबकि वो बहुत कॉमन है। ऑर्थो के डॉक्टर्स बहुत कम है। इन रिस्पेक्ट टू दैट जो मार्केट में जो डेंटिस्ट है उनकी संख्या काफी ज्यादा है। तो आयुष के डॉक्टर्स को ब्रिज कोर्स करा के जो मॉडर्न मेडिसिन है उसमें प्रैक्टिस कराने की सरकार की पूर्ण रणनीति है। तो ये बात मैं इसीलिए नहीं कह रहा क्योंकि ये वीडियो जस्टिफाई हो रहा है, ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम जाओ YouTube पे सर्च करो एंड डोंट बी डिप्रेस्ड। तुम जाओ YouTube पे सर्च करो कि क्या क्या मैं कर सकता हूं, एक्सप्लोर दोज ऑप्शंस। इफ यू फाइंड बेटर ऑप्शन, गो देयर, प्रिपेयर, यू कैन प्रिपेयर फॉर नीट और यू कैन स्टॉप इट फॉरएवर।
थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। मुझे लगता है कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। हाँ, और नीट 2026 या के लिए प्रिपेयर करना हो या आगे कुछ मतलब और भी रिलेटेड हेल्प चाहिए और हेल्प ऐसे ही वीडियोस के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट में अच्छी अच्छी बातें लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मेरा नाम है प्रणव और मैं आपको पढ़ाता हूँ फिजिक्स।